नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। इतिहास के दो पहलू होते हैं, एक अंधेरे में और एक उजाले में। यानी एक पक्ष प्रकाशमान होता है और दूसरा पक्ष अंधेरे में होता है। इतिहासकार अपने सहूलियत के हिसाब से अंधेरे वाले को दिखाते हैं, कुछ लोग उजाले वाले को दिखाते हैं। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने एक किताब का विमोचन करने के लिए इंडियन हैबिटेट सेंटर में आए हुए थे और किताब का नाम था टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटेग्राम। और ये विक्रम संवत जो एक इतिहासकार हैं उनकी किताब थी। उस किताब को लेकर उन्होंने ये बातें कही कि टीपू सुल्तान के दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ते हैं और अंग्रेज़ों से लड़ते समय वो अंग्रेज़ों से हार जाते हैं, जिससे भारत में एक इतिहास में टर्निंग पॉइंट आती है और भारत का इतिहास यहाँ से एक मोड़ ले लेता है और अंग्रेज़ों का वर्चस्व बन जाती है और भारत में अंग्रेज़ों का एक पैठ बनाने का एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और ये उनको एक मौका मिल जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो अंधेरा वाला साइड है। दूसरा पक्ष जो हिंदुओं के प्रति अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान की व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने कन्वर्जन कराया, फोर्स कन्वर्जन करा, मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदें बनवाई। ये भी एक दूसरा पक्ष है। देखिए, हमारे देश में इस्लाम की बात जहाँ तक किया जाए तो भारत का जो इतिहास है बड़ा उथल पुथल वाला रहा है और ये उथल पुथल का ही एक परोक्ष रूप आज दिखाई देता है। यानी एक तरफ जो लोग कन्वर्ट करते थे, जो हिंदू थे वो कन्वर्ट हो जाते थे मुस्लिम में, वो कट्टर मुस्लिम हो जाते थे और मुस्लिम होने के बाद ये मुझे नहीं पता कि उस समय क्या घटनाएं घटी होंगी, क्या ऐसी सिचुएशन आया होगा, वो हिंदू के कट्टर विरोधी हो जाते थे। बहुत सारे इतिहास में ऐसे मामला है जो हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट करके मुसलमान बन गए और उन्होंने बहुत सारी मंदिरों को खुद ही तोड़वाया। तो इस तरह की बातें इतिहास में एक नज़र आ रही है। तो भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत ही उथल पुथल वाला रहा है और बहुत ही अप एंड डाउन इसमें बहुत ज़्यादा हुए हैं। और जहाँ तक इस्लाम की बातें हैं तो इस्लाम में अगर इस्लाम के नज़रिया को देखा जाए भारत को, तो दुनिया में शायद जो भारत जो इस्लाम है वो दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पर हिंदू छवि साफ दिखाई देता है और इस्लाम में भी हिंदू संस्कृति ही दिखती है, भले वो लोग ना माने इस बातों को, लेकिन संस्कृति रूप से वो हिंदू छवि है। इसी छवि का ही एक रूप था भारत में सूफी। और सूफी में अगर पूरी तरह से ना वो हिंदू थे और ना उनका पूरा मुसलमान थे, यानी इनका जो कल्चर था, सूफियों का जो कल्चर था वो मिक्स कल्चर का एक उदाहरण था। और यहाँ पर आके वो भारत में जब सूफीवाद फैला तो एक तरह से पूरी तरह से वो हिंदू और मुसलमान दोनों का कल्चर पैदा हुआ। और इसी कल्चर का एक था अजमेर शरीफ, जो दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो दरगाह है अजमेर शरीफ। वहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। अब वहाँ पर एक विवाद शुरू हो गया, एक सर्वे को लेकर बात आ गई है कि वहाँ पर सर्वे होगा या नहीं होगा, वो तो बात की चीज़ है। कोर्ट ने 20 तारीख को अपना निर्णय देगा आगे, वो तो मामला कोर्ट का है, उस पर नहीं बात करना चाहता हूँ। लेकिन इससे क्या होता है कि देखिए वहाँ पर हिंदू कल्चर और मुस्लिम कल्चर दोनों का वो एक तरह से मिक्स कल्चर है और वहाँ पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं और लंबे समय से जा रहे हैं। वो मुगल से भी 400 साल पहले की बात है, तब से। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे तो उन्होंने फोर्स कन्वर्जन करने के लिए उनका योगदान दिया था। उन्होंने हिंदू में जो गजवाए हिंद और पता नहीं क्या क्या और इस्लाम फैलाने में उनका योगदान था। इसका देखिए कोई इससे हिस्ट्री मिलती नहीं है कि उन्होंने कोई फोर्स कन्वर्जन में समर्थन दिया है। आगे से इतिहासकार शोध करेंगे, अगर जो निकल के आएगा उसको माना जाएगा, ये बात ऐसे। लेकिन ऐसा अभी तक जो इतिहासकार लिखे हैं वो उसमें इस मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बातें लिखी हैं वो अच्छा ही लिखी हैं, चाहे वो हुए चाहे निजामुद्दीन औलिया हुए, इस तरह के लोग हुए, इनके बारे में जो कुछ लिखा गया ठीक ठाक और अच्छा ही लिखा गया। लेकिन इसमें शोध की जरूरत है, रिसर्च आएगी। चूंकि सरकारें जो होती हैं, जिस तरह की उनकी आइडियोलॉजी होती है, वो इतिहासकारों पर भी वही दबाव होता है और इतिहासकारों का छाप भी वही होता है। यही बात जयशंकर ने भी बोला है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यही बातें बोला कि हमारे यहाँ इतिहास सरकारों से प्रभावित रही है और हमारी जो सरकार है वो नहीं हिंदू मुसलमान की से मतलब नहीं रखती है, इसलिए हमने उनको फ्रीडम दिया है कि आप खुल के लिखिए और जो निष्पक्ष लिखिए। खैर, जो आगे इतिहास आएगा उसमें हम विचार करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि हमारे देश का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं उसके एक उजाले पक्ष को ही दिखाया गया है, अंधेरे वाले पक्ष को नहीं दिखाया गया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बार बार अब उसको जो दबे हुए कहते हैं ना कि मुर्दे को क्या जगाना, उखाड़ना, और जख्म जो सूख चुके हैं उसे क्या क्रोधना।
जो बातें खत्म हो चुकी हैं अब उससे आगे न बढ़ा जाए और हमें एक राष्ट्र निर्माण की तरफ चलना चाहिए और हमें ऐसा एक परिवेश बनाना चाहिए ताकि दोनों हिंदू मुसलमान जो हों एक देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें और देश को तरक्की में अपना जो भी सहयोग बनता है वो दें। ये चीज़ होनी चाहिए। अब संभल में देखिए वहाँ पर दंगे फसाद हुए, हिंसा हुई, 4-5 लोग मारे गए, ये कहीं से ठीक नहीं था। और संभल में ऐसा कोई इतिहास भी नहीं मिलता है कि वहाँ हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा मैटर आया हुआ हो, कभी झगड़े लड़ाई वाले किससे। लेकिन कोर्ट में मामला चला गया और किसी ने उस पर याचिका दायर थी और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। मामला हाई कोर्ट में है, अभी हाई कोर्ट को दे दिया कि आप इस पर फैसला दीजिए और जो भी सर्वे का रिपोर्ट है उसको आपने बंद लिफाफे में, सीलबंद लिफाफे में रखने की बात उन्होंने कोर्ट ने बोला है। लेकिन अब ये बातें हो सकती है कि वहाँ पर पोस्ट कन्वर्जन हुआ। अब उन बातों को जब ना हिंदू जानते हैं ना मुसलमान जानते हैं और बात एक रिसर्च का मैटर हो गया है, तो उस बातों को कुरेदने की क्या ज़रूरत है। जब बातें अब खत्म हो चुकी हैं और जो लोग मुसलमान भी बने हैं कोई दूसरे लोग नहीं है, अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग वहाँ मुसलमान बने हैं। तो इसलिए अब उन राजाओं ने जो गलतियाँ की, अपने लोगों को सब क्या उससे झगड़ा लेना। जो अपने लोग हैं उनसे क्या हम लोग ये उनसे संबंध खराब करेंगे। उनसे अच्छा संबंध ही रखा जाए, क्योंकि वो कहीं अरब से आए हुए लोग नहीं, वो कहीं दूसरे मुल्क से आए हुए नहीं, हमारे ही देश के हैं, हमारे ही कल्चर को मानते हैं, हमारी तरह उनका रहन सहन है। तो फिर सिर्फ अंतर इतना ही है कि वो हम मंदिर में जाते हैं और वो मस्जिद में जाते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो इस बातों को लेकर अब तनाव नहीं होना चाहिए और बार बार ऐसे चीज़ जो इतिहास के किताबों में, इतिहास के गर्भ में वो दबी हुई हैं, फिर उसे उकेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ना चाहिए, जहां तक जो कुछ हो चुका है उसको खत्म किया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। मंदिरों, अब जो पुरानी मंदिर है ना उसे हिंदू जानते हैं, ना मुसलमान भी नहीं जानते वहाँ कोई मंदिर था, ना हिंदू जानते हैं कि वहाँ कभी मंदिर था। तो उस बातों को फिर से खुरीदने की क्या जरूरत है। यही मेरा कहना है कि जयशंकर साहब ने ठीक बोला है कि रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रिसर्च में निकलता भी है कि वहाँ कभी हिंदू मंदिर था तो भी उसको बातों को खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब वो बातें पीछे छूट चुकी हैं। हमें अलग आगे देखना है और देश को आगे बढ़ाना है। देश आज एक ऐसे दौर में है जब हाँ डेवलपमेंट तेजी से कर रहा है और बहुत सारे दुश्मन इसके अगल बगल पैदा हो चुके हैं। तो अब हमें उस दुश्मनी को और आगे नहीं बढ़ाना है, हमें इस तरह का बातें करनी होगी ताकि इसका फायदा कोई दूसरे देश ना उठाएं। हमें इस पर आगे सोचना चाहिए। इतिहास के रिसर्च जारी होना चाहिए और फैक्ट को बाहर आना चाहिए। लेकिन फैक्ट अगर बाहर आ भी जाए तो हमें उस फैक्ट्स को लेकर लड़ना नहीं चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, रोम में ऐसे उदाहरण हैं, आपका अरब में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहां लोगों ने अभी उन इतिहासकारों ने ये फैक्ट्स को बाहर निकाल दिया कि वहां पर ये समस्याएं आई थी, लेकिन लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। लोगों ने वर्तमान को देखा और भविष्य को देखा, हिस्ट्री की तरफ वो लोग नहीं गए। हिस्ट्री को एज ए पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री माना और इतिहास की किताबों में ही तक उनको सीमित रख दिया। उसे लाइफ में फिर से उसको उठाने की कोशिश नहीं की और फिर से उन चीज़ों को फिर से जिंदा करने की कोशिश नहीं की। जो इतिहास में के दफन हो चुकी है उसे इतिहास ही माना। और हमें भी इसी तरह का सोचना चाहिए कि जो चीज़ इतिहास में दब गया है तो उससे दबने रहने दीजिए, उसे किताबों तक रखिए, उससे स्टडी तक रखिए, उसे जीवन से सीख लीजिए, बस इतना ही। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि किसी मस्जिद को पता चले कि किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया था फिर हम लोग वही चीज़ फिर से तोड़ फोड़ शुरू कर दें, ये भी ठीक नहीं है। तो यही कहना था कि जयशंकर प्रसाद ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि इतिहास के दो पक्ष होते हैं, एक अंधेरे में होता है और एक उजाले में होता है। और हमें टीपू सुल्तान के बारे में उन्होंने बोला था। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो चीज़ इतिहास में अब दब चुका है उसे फिर से बाहर ना निकाला जाए। अगर उस सच्चाई बाहर भी आ जाती है कि किसी मस्जिद का निर्माण किसी हिंदू मंदिर के ऊपर बना हुआ है तो उसे एक सीख के रूप में लिया जाए ताकि आगे ये समस्या नहीं आए। लेकिन उसके लिए अब हिंदू मुसलमान दंगे फसाद ना करें, क्योंकि वो राजाओं की गलती थी। राजाओं ने जिस तरह आज की पॉलिटिशियन हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, जाति धर्म के लिए लड़ाते हैं, उस जमाने भी होता था। तो फिर उस चीज़ों के लिए आज न ये गलतियाँ किया जाए और हमें हमेशा आगे की तरफ देखना है, हमें राष्ट्र को निर्माण करना है और हमें इतिहास से सीख लेने की जरूरत है, न कि इतिहास से लड़ने की जरूरत है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।